हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 13वां अध्याय का 20वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण रघुनाथान्वितं श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भगवान राम को भरत जी ने अयोध्या में स्वागत किया था, ऐसे ही हम भगवान राम का हमारे हृदय में स्वागत करते हैं आज के दिन, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भगवान की भक्ति आगे करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और वैष्णवों की भी सेवा करते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो आज का हम 13वें अध्याय का 20वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। और भगवान, इससे पहले हमने क्या देखा वो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज के इससे पहले हमने देखा कि अर्जुन ने पहले श्लोक में 4 प्रश्न पूछे थे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। तो अब तक हमने भगवान ने बता दिया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, भगवान ने बताया। और अब भगवान आगे बात करेंगे प्रकृति और पुरुष की। तो क्षेत्र हमने देख लिया कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्षेत्र है, मन बुद्धि अहंकार के साथ। दूसरा क्षेत्रज्ञ आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा और परमात्मा वो है। फिर तीसरा हमने देखा कि ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा और शरीर का जो ज्ञान है वो ज्ञान है। और ज्ञेय यानी जिसको जानना है वो ज्ञेय है, जानने योग्य जो है वो ज्ञेय है। यानी ये रहस्य बता रहे हैं कि हम इस शरीर में कैसे फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, वो ज्ञेय है। और इससे हम सिर्फ ये भगवत गीता द्वारा समझा जा सकता है, ये कोई साइंस द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है और साइंस का डायमेंशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, परंतु भगवत गीता का डायमेंशन अनलिमिटेड है। तो उसे हम भगवत गीता की दृष्टि से ही समझा जा सकता है। तो ये जो ज्ञेय और ये जो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया, ये सिर्फ और सिर्फ हम भगवत गीता द्वारा समझ सकते हैं, किसी साइंस द्वारा नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर भगवान प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति को समझने का प्रयास कोई अपने आप नहीं कर सकता। भगवान, कोई अगर आपको कोई भक्त बताए और कोई भगवान बताए तो ही भगवान के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है, और कोई हम अपने आप इसको समझ नहीं सकते। तो संसार की जो 2 वस्तुएं हैं, प्रकृति और पुरुष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान आगे 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वन्नायि उभावपि विकारां स्वं गुणारशैवं विधिम प्रकृति संभवान। यानी भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, अनादि यानी शाश्वत समझना चाहिए, और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, यानी उनके विकार और गुण जो भी है प्रकृति के द्वारा ही आते हैं। तो इस संसार में 2 वस्तुएं जो है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को शरीर भी कहा जा सकता है, और जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, और ये क्षेत्र को भी शरीर कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे आगे कि प्रकृति को भी क्षेत्र क्यों कहा जाता है, और पुरुष को क्षेत्रज्ञ क्यों कहा जाता है। यानी क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा और परमात्मा दोनों। आत्मा जो है स्वतंत्र है, आत्मा जो है परतंत्र है, और जो परमात्मा है वो स्वतंत्र है। और परमात्मा जो है वो भगवान का स्वांश है, और हम भी भगवान के स्वांश है, परंतु हम इस इसमें फंसे हुए हैं। और जहाँ तक आत्मा का संबंध है, वो सब जीव जो है वो एक से हैं, परंतु अलग अलग शरीर में फंसे हुए हैं। और प्रकृति, शरीर को प्रकृति इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है
इसको आकार दिया जाता है। कृति यानी आकार, इसको इस तरह का आकार दिया गया है, इसके लिए उसको शरीर को भी प्रकृति कहा जाता है। जिन वस्तुओं से हमारा शरीर बना है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो अगले श्लोक में भगवान ये भी बताएंगे कि इन दोनों को यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रकृति और पुरुष क्यों कहा गया है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे कि निसंदेह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति और परमात्मा उनका साक्षात स्वांश है। देखिए यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताएं, स्वांश है। और पिछले हमने श्लोकों में देख लिया कि भगवान अपने परमात्मा फीचर को बता रहे हैं। ठीक है, प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य हैं, क्योंकि जीव जो है वो आत्मा है और वो आत्मा नित्य है। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ठीक है, प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य है, भगवान बता रहे हैं। और वे सृष्टि से पहले विद्यमान थे, परंतु यह अभिव्यक्ति भौतिक परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड से उत्पन्न होते हैं और पूर्व से विद्यमान है, यानी पहले से ही है। जीव और प्रकृति पहले से ही है, परंतु इसकी सृष्टि भगवान करते रहते हैं। तो महाविष्णु में लीन हो जाती है, जब ये प्रकृति जो है ये महाविष्णु में लीन हो जाती है जब इसका प्रलय होता है और फिर से इसकी सृष्टि होती है, लेकिन वो हमेशा विद्यमान रहती है। ठीक है, और वे अतएव परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। अभी एक यहाँ पे प्रश्न बनता है, इसे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। इस भौतिक सृष्टि का रहस्य क्या है? पहले तो इस सृष्टि की रचना क्यों हुई वो हमें समझना चाहिए। एक्चुअली हम भगवान की सेवा वैकुंठ लोक में कर रहे थे, गोलोक धाम में कर रहे थे, परंतु हम भगवान के भागी बन गए। हमें स्वतंत्र जीना था, हमें भोग करने की इच्छा जाग गई, इसीलिए भगवान हमें एक्चुअली मना कर रहे थे नहीं जाओ, परंतु भगवान ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया था, इसीलिए हमें भोग करने की इच्छा आ गई। तो भगवान ने क्या कहा कि हमारे लिए सृष्टि की रचना की और कहा कि आप जाके भोग करो। लेकिन आप भोग करोगे तो अकेले भोग करोगे, आप सुखी नहीं रह पाओगे, मेरे बिना सुखी नहीं रह सकते। तो आपको मेरी सेवा करोगे तो आप मेरे धाम वापस आ सकोगे, भगवान ने ये शर्त रखी। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान के धाम वापस नहीं जाएंगे। ये अगले श्लोक में पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो 21वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रच्यते। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का परिणामों के हेतु कही जाती है। हेतु यानी कारण कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट कहा जाता है। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख भोग का कारण कहा जाता है। यानी हमारे जो सुख दुख हैं उसके कारण हम सिर्फ हमारे कर्म है, हम खुद उसके कारण हैं। हमें कोई दुख देता है तो हमारा कारण वो नहीं है। ठीक है, हमें किसी को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई तो कार्य है थप्पड़ मारना, लेकिन वो कारण हमें थप्पड़ मारना। ठीक है, तो इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि आपके सुख दुख का कारण आप खुद है, मुझे आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ये इच्छा की कि आपको मुझसे स्वतंत्र भोग करना है, मुझसे अलग रहना है, तो ये आप नहीं कर सकते। मैंने आपको समझाया था, जैसे कि एक माँ है, जब भी सब्जी बना रही होती है, खाना बना रही होती है, तो बच्चा आता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे भी सब्जी काटनी है। तो माँ बोलती है नहीं बेटा लग जाएगी, बोलता है नहीं मुझे काटनी है, सब्जी काटनी है, कुछ भी हो जाए। तो बच्चा छुरी लेता है और सब्जी काटने बैठ जाता है, तो उसकी उंगली कट जाती है। तो माँ उसको तभी पता चलता है कि मेरी उंगली कटी है, लेकिन हमें पता, हम तो इतने मूर्ख हैं कि हमें पता भी नहीं हमें दुख है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। तो हम जब भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम जो है भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। और दूसरा यहाँ पर एक भगवान एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कार्य और कारण है हर वस्तु के पीछे, कॉज एंड इफेक्ट है, यानी हर वस्तु के पीछे कारण है, कोई भी वस्तु बाय चांस नहीं होती। एक चार्ल्स डार्विन की थियरी आती है कि ये जो सृष्टि हुई बाय चांस हो गई, नहीं, भगवान यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की थियरी को भी खारिज कर रहे हैं। तो कोई चार्ल्स डार्विन की थियरी आपको बताए तो 13वें अध्याय का 21वां श्लोक आप बता के उनको कह सकते हो कि हर वस्तु के पीछे कुछ कारण है, कुछ भी वस्तु जो है बाय चांस, कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्णा। वो प्लान्ड बाय कृष्णा मतलब होता है, और उसके साथ हमारा भी उसके अंदर
ये होता है कि हम भी कारण है उसके पीछे। क्यों? हमारे कर्म है उसके कारण, हमारी इच्छाएं, भोगने की इच्छा जो है वो हमारा इस बद्ध शरीर में जो फंसने का कारण है। इससे हम निकलने का एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति करें। और दूसरा ये है कि संसार का नाम भी एक कारण रखा गया है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है दूसरों का कारण बन सकती हैं। जैसे मेरी इच्छा हुई कि किसी को दुख पहुंचाने की, तो वो दुख वो है, हम जो है किसी का कारण बन सकते हैं दुख का, और वो उसके दुख है, उसका वो जो दुख है वो एक कार्य है। ठीक है, हमने किसी को झापट मार ली, वो झापट एक कार्य है, परंतु वो हम कारण, उसके कारण बन जाते हैं। तो एक एक वस्तु, हमारे जो भी दुख भोगने पड़ रहे हैं उसके कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारी इच्छा जो थी वो भगवान से अलग भोग करने की थी। तो कोई भी इच्छा भगवान से अलग हो वो भोग बन जाती है, और कोई भी इच्छा भगवान के साथ हो वो क्या बन जाती है? सुख बन जाती है। ठीक है, इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी भगवान के साथ हम जब जुड़े रहेंगे तो वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम बन जाएगा। परंतु अगर हम जब भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम नहीं बन सकता। यानी किसी को हम कुछ बोलते हैं वो कार्य है, और हम उसके पीछे कारण बन जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कार्य और कारण की वजह से ही है। कार्य और कारण के पीछे क्या है? हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें इसके पीछे हम खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। और भगवान बोलते हैं भोक्तृत्व, इसमें एक नाम आया सुख दुखा नाम भोक्तृत्व, यानी सुख दुख के पीछे हमारा शरीर है। किसी कुत्ते की योनि में पहुंच जाए तो उसका भोग है, उसका जो कारण है वो खुद है, क्योंकि वो भगवान से अलग रह के भोग करने की कोशिश कर रहा था। तो हम भगवान से अलग रहने की, भोग करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम 84 लाख योनि में फंसते ही रहते हैं। तो हम कुत्ते का स्वभाव क्या है? वो भौंकना छोड़ नहीं सकता, तो उस योनि में दुख भोग रहा है, हालांकि वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं सुखी हूं। हम देवता जो हैं वो देवता योनि में सुख भोग रहे हैं, और जो मनुष्य है वो सुख और दुख दोनों भोग रहा है। तो ये जो है सब, इन दुखों और सुखों का कारण जो है वो हम हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग रह के भोग करने की इच्छा कर रहे थे, है ना। हम अपने प्लान से कभी सुखी नहीं रह सकते। हम अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो सुखी रह सकते हैं। सुख का मतलब नहीं है कि धन दौलत आ जाना, है ना। सुख का मतलब है कि जो सुख नित्य हो उसको सुख बोलते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम हो। अव्ययम का मतलब नित्य हो। मृत्यु के बाद भी जो सुख मिलता है भगवान की सेवा करने का, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है हमें उससे। हमें अलग अलग शरीर की अलग अलग योनियां मिलती रहती है आत्मा को। वो उन योनियों के पीछे हम खुद कारण हैं, लेकिन भगवान परमात्मा रूपी हम उस योनियों में भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हम भगवान से अलग रह के, बागी रह के हम सुख भोगना चाहते हैं। इसीलिए हम हमारे हृदय में परमात्मा रूपी साक्षी बैठे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान आगे अगले श्लोक में बताएंगे। इसीलिए हम जो है भगवान से बागी होके सुख भोगना चाहते थे, स्वतंत्र रह के। इसीलिए हम सुख नहीं भोग सकते इस भौतिक जगत में। इस संसार में बहुत लोग विक्टिम का रोल प्ले करते हैं, देखा जाए तो। एक्चुअली इस संसार में विक्टिम मतलब क्या? बेचारा। कोई बेचारा नहीं है। किसी को स्त्री की योनि मिली तो वो स्त्री की योनि में उसको कुछ भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जैसे आप देखिए दिल्ली में रेप केसेस वगैरह बहुत हो गए, रेप केसेस कैपिटल बन गया है। तो किसी भी स्त्री का रेप वगैरह होता है तो उसका कारण खुद वो है। क्यों? एक तो जो व्यक्ति है वो खुद कारण तो है ही, जो उसका रेप करता है, लेकिन वो औरत जो है उसका खुद कारण है। कैसे? क्योंकि उसको पिछले जन्म में स्त्री से बहुत आसक्ति थी, उस आत्मा को। तो भगवान ने उसको क्या किया? उसको अगला शरीर क्या दे दिया? स्त्री का दे दिया। स्त्री से आसक्ति थी, स्त्री के शरीर में ही उसको डाल दिया। तो तुझे स्त्री की आसक्ति थी, तुझे भोग करने की इच्छा थी स्त्री के रूप में, तो तू भोग कर। अभी उसका रेप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? दूसरों को कारण मानते हैं। हाँ, वो दूसरे कारण है, लेकिन वो तो सिर्फ निमित्त कारण है। तुम जो है उसका मेन कॉज तो आप ही हो, क्योंकि आपकी इच्छा थी स्त्री की योनि में आने की। ये बहुत भगवत गीता से ही आपको ये सब पता चलेगा। एक इधर उधर भटकने की जो हमारी इच्छा थी, वो कुत्ते की योनि, वो भगवान उसको कुत्ते की योनि प्राप्त कर देते हैं। भगवान यहाँ पे बताएंगे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों में विभिन्न अभिव्यक्तियों की प्रकृति के कारण
कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है, ये सब प्रकृति द्वारा मिलती है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में से योनियां मिलती हैं जो इस प्रकार शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। ये हमारी इच्छा थी कि इस या उस शरीर में रहने की, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान की इच्छा तो है हम भगवान के पास वापस चले जाए। भगवान हमारे से ज्यादा हमको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमों अनुसार कार्य करता है। प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करने के लिए शरीर बाध्य रहता है। अभी भगवान बताएंगे उस समय ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ तो जो ही वह कुत्ते के शरीर स्थापित होता है तो कुत्ते के भांति आचरण करना पड़ता है। हम बाध्य हो जाते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। पहले हमारी इच्छा थी कि हम है ना भगवान से भागी बने, तो उस प्रकार जिस प्रकार हमें एंजॉय करना था, जैसे मृत्यु के समय अगर हमें याद आए कि मैं तो बहुत अच्छा स्विमर था, तो भगवान वहां पे बता देंगे कि ठीक है तुम अगली योनि तुमको मछली की मिल जाएगी। तो हमारी इच्छा है ये स्विमिंग करने की, तो भगवान आपको जो है मछली की योनि दे देंगे, तू सदा स्विमिंग करता रहे, ठीक है। तो उस प्रकार भगवान हमें हमारी इच्छा के मुताबिक हमारी योनि देते हैं। हम हमारे जो योनि मिली है हम उसका कारण खुद है और उस प्रकार हमें उसका आचरण करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम भगवान की इच्छा से रहेंगे तो हम शरीर के इस जाल से, शरीर अविद्या जाल ताड़े इंद्रिया जड़े इंद्रिया ताहे काल, ये जड़ इंद्रिया ताहे काल है और उसमें भी सबसे क्या है बेकार, अति ताहे क्या है कि जो जीवा है वो सबसे बेकार है ना। अति सुदुर्लभ मति है ना, वो जीवा सबसे बेकार है। तो जीवा से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो वह शरीर प्राप्त, यदि उसको शरीर का सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो सूकर के मल खाने के भांति सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इस प्रकार यदि जीव देवता का शरीर प्राप्त होता है तो अपने अनुसार कार्य करना होता है। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन यह प्रकृति का नियम किस हिसाब से चलता है, हमारी इच्छाओं के हिसाब से चलता है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो प्रकृति का नियम भी बंद हो जाएगा। ये हमारी इच्छाएं ही हमको प्रकृति के नियम में फंसाती है और उस प्रकार हमें शरीर देने के लिए बाध्य करती है। फिर परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और हर परिस्थिति में परमात्मा के रूप ही उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं। अभी भगवान क्या बता रहे हैं आगे, पुरुष प्रकृत पुरुष स्थितो प्रकृति ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सत असत योनि जन्मेसु। अभी आत्मा अलग शरीर में रह रही है सपोज, ठीक है, वो प्रकृति स्थित है, प्रकृति में स्थित है, वो अलग अलग शरीर में रह के उस प्रकृति में स्थित है, उस शरीर में स्थित है। और भ्रंगते प्रकृति जान गुणा, यानी वह हमारी इच्छाओं के हिसाब से हम उसको खा रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से हम उसको भोग रहे हैं, ठीक है। भूंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के हिसाब से। कारणम गुण संगत से असद योनि जन्मेसु, यानी हमारी जो अलग अलग योनि लेने का कारण कौन है, 3 गुण है। क्योंकि हम 3 गुणों के साथ संग कर रहे हैं और ऐसा संग कर रहे हैं तो वैसी इच्छाएं आ रही हैं और जैसी इच्छा आ रही है वैसी करोड़ों इच्छाएं और उत्पन्न हो रही है और जैसी करोड़ों इच्छा और उत्पन्न हो रही है उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अगला शरीर हमको मिल रहा है और ऐसे ही हमें सद और असद योनियां मिलती रहती हैं। हमारी इच्छाएं हमारा अगला शरीर डिसाइड करती हैं। हमारे देखिए 6 चीजें है ना जो है वो फिक्स हैं, यश अपयश, ठीक है, 2 चीजें हो गई, सुख दुख और हानि और लाभ, ये 6 चीजें अपयश हैं। तो लेकिन हम चेंज क्या करेंगे, सब कुछ तो आ गया इसके अंदर, लेकिन इस परिस्थिति आके हम उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, वो जो है हमारा अगला शरीर, हमारी डेस्टिनी जो है वो तय करती है। परंतु जब हम हमारी इच्छाएं भोग करने की हो जाएंगी तो हमें अगली योनि वैसी ही मिलेगी। तो हमें हमारी इच्छाओं को जो है वो सतोगुणी धीरे धीरे बनाना पड़ेगा और इच्छाओं को जब हम डाइवर्ट करेंगे, है ना, इच्छा बदलेंगे तो हमारा संग ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। इच्छा तब बदलेगी तो संग बदलेगा। लोग बोलते हैं संग बदलेगा तो इच्छा बदलेगी, नहीं, हमारी इच्छाएं हम बदलेंगे तो हमारा संग बदलेगा। अगर हम ऐसे प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग करते रहेंगे और एक जो है व्यसन करता है उसके साथ संग करेंगे तो हमारी इच्छाएं भी व्यसन करने की हो जाएंगी, है ना। तो इसी प्रकार हमें हमारी इच्छाएं बदलेंगी तो हमारा संग भी बदलेगा। जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं ना,
तो हमने प्रकृति के 3 गुणों के साथ संग कर लिया तो हमें वैसा शरीर प्राप्त हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए। और दूसरा है कि जन्म लेने की इच्छा के कारण जो है प्रकृति और पुरुष और 3 गुण ये काम करते हैं, है ना। पुरुष को जो है प्रकृति जो है वो काम करती है क्योंकि हमारी इच्छा है जो जन्म लेने की है। और भगवान इसमें और एक बता रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर होता है, मतलब यहाँ पे भगवान पूर्व जन्म की भी बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म होता है, ठीक है। जैसे दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं वासासी जीर्णानि यथा विहाय, यानी एक व्यर्थ शरीर को त्याग करके प्रकृति जो है आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन वो दूसरा शरीर तब धारण नहीं करेगी जब वो उसकी इच्छाओं पे उसकी इच्छाएं सतोगुणी हो जाएंगी धीरे धीरे, और सतोगुणी से शुद्ध सतोगुणी हो जाएंगी, भगवान की सेवा करेंगी, तो वो क्या होगा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर उठ सकेगा। और हम अकेले हैं तो भी हम 3 गुणों के साथ संग कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मैं अकेला हूं, अकेला है, लेकिन 3 गुणों के साथ तो हमारा संग हो ही रहा है, ठीक है। और जब हम संग ही गलत कर रहे हैं तो हमारी योनियां भी, हमें अगली योनि भी वैसी मिलेगी, लेकिन जब हम संग अच्छा करेंगे तो हमारी अगली योनि उस प्रकार से निश्चित होगी। आइए इसमें थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। यह श्लोक समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया जा सका है कि जीव एक शरीर को त्याग कर उसी तरह दूसरा शरीर धारण करता है, जैसे एक व्यक्ति वस्त्र बदलता है और दूसरा धीरे धीरे दूसरा वस्त्र बदलता है, ठीक है। पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना व्यर्थ शरीर त्याग कर दूसरा शरीर में चली जाती है। फिर भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, देखिए हमारी इच्छाओं के वश में आके हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो कभी खटमल के रूप में, कभी संत पुरुष के रूप में हमें हमारा शरीर प्राप्त होता है। यह क्रम चलता रहता है। प्रकृति परिस्थितियों में जीव में अपनी परिस्थितियों का स्वामी माना जाता है जब वह प्रकृति के वश में होता है। हम एक्चुअली प्रकृति के वश में होके, यानी प्रकृति के वश में मतलब 3 गुणों के वश में होके हम क्या कर रहे हैं कि 3 गुणों का संग कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम आयना अगला शरीर हमें प्राप्त होता है। उस प्रकार से यहाँ पर बताया जा चुका है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, ठीक है। अभी भगवान आगे 23वें श्लोक में क्या बताएंगे कि अब भगवान दूसरे शरीर में दूसरे क्षेत्रज्ञ की बात करेंगे। अभी हमारी बात हो गई ना, क्षेत्रज्ञ एक आत्मा, 2 क्षेत्रज्ञ है ना, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो पहले क्षेत्रज्ञ की बात भगवान ने बता दी कि आत्मा 3 गुणों के संग रह के कैसे अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगला शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। अभी भगवान खुद के बारे में, खुद के परमात्मा के रूप के बारे में बताएंगे, दूसरे क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे कि क्या है, ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता भोक्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहन अस्मिन् पुरुष परः, यानी तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। एक्चुअली हम क्या है, हम भोग्य है और भगवान जो है भोक्ता है। हम टू बी एंजॉयड है, भगवान परम एंजॉयर है, ठीक है। जो ईश्वर है परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान श्री कृष्ण एज अ परमात्मा रूपी हमारी इच्छाओं के प्रति है ना हमारे अनुमति क्यों देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, तो अनुमति क्यों देते हैं? क्योंकि हम भगवान से अलग है ना, हम भगवान से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम भगवान के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि भगवान उस प्रकार हमें अनुमति देते हैं। भगवान हमारे जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, तो भगवान जो हमारा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। हमारी मर्जी है कि हम तटस्थ शक्ति जो हम क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा है, उसकी मर्जी है कि वो एक बार में जाए, जुए खाने जाए, या मीट ईटिंग के लिए जाए, या टेम्पल में प्रसाद खाने के लिए जाए। वो एक तटस्थ शक्ति हमारी आत्मा की एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस में भगवान श्री कृष्ण कभी है ना दखल अंदाजी नहीं करते, इसलिए भगवान हमें उसकी अनुमति देते हैं एज ए परमात्मा, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंस ये थोड़ी तो दे के रखिए, वैसे तो हम प्रकृति के बाध्य हैं। फिर भगवान परमात्मा अपने रूप में बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, यानी आत्मा से श्रेष्ठ हूँ, परम आत्मा, यानी आत्मा से, सब आत्माओं से श्रेष्ठ मैं हूँ, सब आप मेरे अंश हो। आत्मा से श्रेष्ठ हूँ इसीलिए वो परमात्मा है, वे स्वतंत्र है इसीलिए भी वो परमात्मा है, और हमारे साथ
हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम जब तक भगवान की शरण में जाएंगे तब तक एज अ परमात्मा हम भगवान को हमारे शरीर में, हमारे अंदर हृदय में नहीं देख सकते। और परमात्मा हमें चाहते हैं, हमसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हम परमात्मा को चाहते नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम उठती है कि हम इस विभिन्न शरीरों में बंधे हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो जीव है वो भोग्य है और परमात्मा जो है वो भोगता है। यहाँ पर एक और चीज है कि परमात्मा सब शरीरों को जानते हैं। जैसे हमने क्षेत्रज्ञ की चर्चा की थी, तो परमात्मा ना कि सिर्फ हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वत्र जानते हैं। एक श्लोक आया था ना कि उनके हाथ, पांव, नाक, कान हर जगह सर्वत्र फैले हुए हैं, सिर हर जगह सर्वत्र फैले हुए हैं, ठीक है। तो सर्वत्र है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कैसे सर्वत्र फैले, आप पिछला देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। तो वो सर्वत्र हर जगह फैले हुए हैं, और उससे हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण एज अ परमात्मा वो अचिंत्य भेदाभेद, वो गुण रूपी हम उनके साथ सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान श्री कृष्ण एज अ परमात्मा है ना सर्वत्र है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो तथ्य है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों ही मित्र के रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने के प्रति प्रभुत्व जताने का उद्देश्य स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, जीव जो है स्वतंत्रता चाहता है, इसीलिए वो क्या है, परमेश्वर से स्वतंत्र रहकर भोग करने की इच्छा करता है। इसीलिए वो क्या है, आगे बताएंगे, क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह प्रविष्ट की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या भौतिक शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह भीतर रहते हैं। अभी उपद्रष्टा का यहाँ पे अर्थ भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। उपद्रष्टा यानी एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, ठीक है। तो एक पक्षी जो है वो भोग करता है ना, एज आत्मा एक शरीर में बैठ के भोग करने की इच्छा करता है, फल खाता है, कर्म करता है। लेकिन दूसरा पक्षी एज अ परमात्मा बैठा है, वो सिर्फ आपको देखता है, आपकी हर वस्तु को देखता है। हमसे ज्यादा हमें परमात्मा जानते हैं, और अलग लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण एज अ परमात्मा हर एक के हृदय में बैठे और सबको जानते हैं। लेकिन हम क्या है, सिर्फ अपने आप को जानते हैं। तो हम लिमिटेड है, भगवान क्या है, अचिंत्य है ना। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तो भगवान सबको जानते हैं, तो वो देख रहे हैं, और इस हिसाब से हमें अगली योनि प्राप्त होती है, ठीक है। और उसके हमें क्या कह रहे हैं कि उस प्रकार से वो हमें अगली योनि प्राप्त होती है, और हम उस हिसाब से अगला शरीर प्राप्त करके उस शरीर में भोग करते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। और भगवान श्री कृष्ण एज आध्यात्म परमात्मा हमें बार बार बताते हैं अंदर से कि आध्यात्मिकता में आ जाओ, मेरा नाम जप करो। लेकिन हम है कि उसको सुनते नहीं है, हम माया को सुनते हैं, क्योंकि माया जो है बहुत शक्तिशाली है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है ऐसा नहीं है। माया तो भगवान की दास है, परंतु माया इतना अटैक करती है कि जीव से ज्यादा शक्तिशाली है। तो जीव जो है परमात्मा की ना सुनकर भगवान जो है माया की सुनता है, और इसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, और जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस लेकर जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है। देखिए, हम ठुकराते रहते हैं संगति, ना कि भगवान तो हमसे ज्यादा हमको चाहते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम हमें भगवान करते हैं, ठीक है। अतः भगवान तो निरंतर अंदर तथा बाहर से आदर्श देते रहते हैं। वह बाहर से वह भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वह जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन क्या है कि इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा तथा अथवान भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो ये जो डिटेल में है, भगवान श्री कृष्ण ने आपको साइंस बता दिया कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटना है, ठीक है। अभी भगवान यहाँ पे इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं, आखिरी श्लोक है आज का। यह एवं वेतिम पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न भूयो अपि जायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अत्यंत क्रिया संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति प्राप्ति सुनिश्चित है। मुक्ति यानी भगवान की सेवा, है ना। इसमें क्या बताया भगवान ने, वर्तमानोपि यानी इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, क्योंकि वो भगवान की सदैव भक्ति करता रहता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते सततम कीर्तयन्तो माम,
है ना, भगवान का हमेशा सतत कीर्तन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति इस शरीर में, बद्ध शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करता रहता है वर्तमान अपि, और मृत्यु के बाद भी वो भगवान की धाम जाके उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त होगा, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप होगा, और उससे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वहां पे भी सेवा कर सकेगा। लेकिन ये जो तथ्य है, ये जो सीक्रेट है, भगवान ने भगवत गीता में बताया, और दुनिया के किसी ग्रंथ में ये भगवान किसी ग्रंथ में ये आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान की जो है हम भक्ति करें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूटें। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अध्याय की समाप्ति हो जाती है, परंतु भगवान आगे 11 श्लोक और बोलते हैं, वो हम अगले सत्र में बताएंगे कि भगवान ने अगले 11 श्लोक क्यों बताए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेय, पुरुष तथा प्रकृति। तो भगवान ने ये साइंस अंदर से समझा दिया है कि ये क्या है। ये हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। एक होता है पढ़ना, एक होता है स्टडी करना। तो हमें श्रील प्रभुपाद के जो भी तात्पर्य है उसे हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमें आचार्यों की जो है, जो पिछले आचार्य हैं और वैष्णवों की संगति में आके, भक्तों की संगति में आके हमें भगवत गीता समझनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। एक होता है ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान तो ले लें, लेकिन उसको विज्ञान बनाना है अपने शरीर, अपने जीवन में उतार के। तो ज्ञान तब विज्ञान बनता है जब हम उन्हें जो है हमारे जीवन में उतारेंगे तभी। तो इस ज्ञान को कृपया विज्ञान बनाएं, अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें और भक्तों का संग रहें, कथा सुने। और आज का दिवाली का इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने। और ये कार्तिक महीना भी है तो भगवान को दीप दान दें, तो उससे आपको जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। तो कृपया आप मुझे क्षमा करें अगर कुछ भी गलती हो गई हो। मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही ये प्रवचन करता हूँ। हालांकि मैं इस व्यासासन पे बैठने के लायक तो नहीं हूँ, परंतु आप सबकी कृपा, मेरे गुरु महाराज की कृपा और वैष्णवों की कृपा से मैं यहाँ पे बैठने के लिए प्रयास करता हूँ और प्रवचन देने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोगों से ज़्यादा लोगों तक ये कृष्ण भावनामृत पहुँचे। और मेरे गुरु का आदेश है ये, तो और श्रील प्रभुपाद का मिशन है। तो कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं ऐसे और भक्ति में आगे रत रहूं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।